डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इंग्लिश का 4th चैप्टर है, द एफ दैट मेड ट्री ब्लूम। इस चैप्टर में अब हम जो पढ़ते हैं वो देखते हैं क्या पढ़ रहे हैं। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ डेम्यूज देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल whose only pet was a little dog। अच्छे प्राचीन दिनों में एक धनी जमींदारों के अच्छे प्राचीन दिनों में एक ओल्ड कपल रहता था, जिसका जो कुत्ता था वो पालतू कुत्ता था। उनके पास एक लिटिल डॉग था जो कि पालतू था। हैविंग नो चिल्ड्रन, कोई बच्चा ना होने के कारण, दे लव्ड एज थ्रू इट वाज वर ए बेबी, वो इसे बेबी की तरह प्यार करते थे। वो इसे बेबी की तरह प्यार करते थे। द ओल्ड डैम मेड इट कुशन ऑफ ब्लू क्रैप, जो बूढ़ी थी औरत थी, उसने एक नीली क्रैप का गद्दा बनाया था। और एट मील टाइम मुको जो था उनका कुत्ते का नाम था, और मील टाइम मतलब खाने के समय पे देर फिट ऑन इट फंग एज एनी कैट, कोई भी कैट बिल्ली की तरह जो कंफर्टेबल होके बैठ जाता था। द काइंड पीपल फेड द पेट विद टेडी बी ऑफ फिश, मतलब फिश जो दयालु लोग थे वो उस पालतू कुत्ते को पौष्टिक भोजन, मछली से बना भोजन देते थे। टेडी बी ऑफ फिश का मतलब मछली से बना भोजन देते थे। फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक, मतलब खुद की चॉपस्टिक से खिलाया करते थे। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, जो उबले हुए चावल उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसे देते थे। जरूरत के हिसाब से फिर चावल देते थे। इस प्रकार ट्रीटेड द डम्ब क्रिएचर लव्ड इट प्रोटेक्ट लाइक ए बीइंग विद ए सोल। इस प्रकार जो गूंगा मतलब जानवर था, वो भी उन प्रोटेक्टर को मानव आत्मा की भांति प्यार करता था, अपने रक्षकों को मानव आत्मा की भांति प्यार करता था। द ओल्ड मैन बीइंग ए राइस फार्मर, एक बूढ़ा आदमी जो कि चावल उगाता था, वेंट डेली विद हो, अपने कुल्हाड़ी के साथ जाता था। वो का मतलब हो गया कुदाल के साथ जाता था, और पैड कफ्फी के साथ अपने खेतों में जाया करता था। वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल 10 फामा हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स, और सुबह दिन रात मेहनत करता था, सुबह से शाम तक। एवरी डे द डॉग फॉलो हिम टू वर्क, प्रत्येक दिन जो है वो कुत्ता भी उसके काम को अनुसरण करने लगा। नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरोन दैट वर्क, हार्मिंग द वाइट हेरोन दैट वर्क इन द फुटस्टेप ऑफ द ओल्ड मैन। उसने जो है कभी भी बूढ़े व्यक्ति के पद चिन्हों पर चलने वाले सफ़ेद फारसों को नुकसान नहीं पहुंचाता था। नेवर हार्मिंग द वाइट हेरोन, मतलब वो कभी भी वाइट हेरोन मतलब
जो ये होता है फारश होते हैं, इनको कभी नुकसान नहीं पहुँचाता था। वॉकड इन द फुट स्टेप ऑफ ओल्ड मैन, जो ओल्ड मैन के फुट स्टेप पर चलते थे। टू पिक अप द वॉर्म, वॉर्म को मतलब वॉर्म का मतलब कीड़ों को उठाने के लिए बूढ़े आदमी को बूढ़े व्यक्ति के पाँव को निफान पर जो कीड़े पड़ जाते थे उनको उठाता था, पर कभी फार्स को नुकसान नहीं पहुँचाता था, क्योंकि फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीवन दैट हैड लाइफ। और जो ये बूढ़ा व्यक्ति था ये बहुत ही दयालु था, शांत था। पेशेंट का मतलब शांत था काफ़ी, एंड काइंड टू दयालु भी था, और सभी प्रकार के प्रति दयालुता रखता था। एंड ऑफन टर्न अप टू शोड ऑन पर्पज टू गिव फूड टू द बर्ड्स। और सभी प्रकार के जीवों के प्रति दयालु था, और प्राय पक्षियों को भोजन प्रदान करने के लिए जानबूझकर भूमि का बड़ा गड्ढा भाग उखाड़ा करता था। एंड टर्न अप का मतलब है वो डग मतलब उखाड़ना, और शोड ऑन ए पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स को फूड देने के लिए वो भूमि का बड़ा जो भाग है वो उखाड़ देता था। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, एक दिन उसका कुत्ता जो है भागा उसकी तरफ आया। पुटिंग हिज पाव मतलब अपने पंजों को अगेंस्ट हिज लेग, उसके पैरों में डाल दिया, और मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड, और कुछ मतलब इस तरीके से इशारा किया उसने अपने फिर से पीछे की तरफ, किसी पीछे के स्थान की तरफ इशारा किया, फिर से बिल्कुल पीछे के स्थान पे इशारा किया। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पैट वाज ओनली प्लेइंग, जो ओल्ड मैन था उसने सोचा कि भाई जो ये पैट है ये सिर्फ खेल रहा है, और डिड नॉट माइंड इट, अपनी बातों पर नहीं लिया उसने। बट द डॉग केप्ट ऑन व्हिनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स, उसने कुछ समय तक चीखना और मतलब घूमना चालू रखा। देन द ओल्ड मैन जो है फॉलोड द डॉग ए फ्यू यार्ड, और वो जो ओल्ड मैन है उसने पीछा किया कुत्ते का कुछ दूरी तक, और वेयर द एनिमल बिगिन ए लाइवली स्क्रैचिंग, और वहाँ पे उसने जाके जगह को खोदना शुरू कर दिया, कुरेदना शुरू कर दिया। जानवर ने उत्साह के साथ जमीन को कुरेदना शुरू कर दिया। यह सोचते हुए थिंक इट वाज पॉसिबिलिटी ब्रीड बोन और बिट ऑफ फिश, उसने यह सोचा कि संभवतः यहाँ कोई एक हड्डी दबी हुई है या मछली का कोई टुकड़ा है। द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज वो इन द अर्थ, बूढ़े आदमी ने जो अपनी कुदाल थी वो जमीन में गाड़ दी, वो अपने जमीन में गाड़ दी बूढ़े आदमी ने। स्ट्रक हिज वो इन द अर्थ व्हेन लो ए पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम, उसने तब आश्चर्य हुआ, उसे एक सोने का ढेर उसके सामने चमकने लगा। द फिफ्थ प्रकार इन एन हावर द ओल्ड कपल वर मेड रिच, कुछ ही घंटे में ओल्ड कपल जो थे वो रिच हो गए। एंड गुड फॉल बोट ए पीस ऑफ लैंड, गुड फॉल मतलब उनकी अच्छी आत्मा, बोट ए पीस ऑफ लैंड नेक आत्मा ने एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदा। एंड गेव प्लेंटीफुल टू पुअर नेबर, और अपने गरीब पड़ोसियों को पर्याप्त धन दिया। मेड ए फिस्ट फॉर देयर फ्रेंड, अपने जो मित्र थे उसके लिए फिस्ट मतलब प्रतिभोज किया उन्होंने। फिर एज फॉर द डॉग दे पेटेड हिम टिल देयर नियर स्मूथड हिम विद काइंडनेस, उसने
कुत्ते का सवाल था, उसने इतना लाड प्यार किया कि दयालुता से लगभग उसका दम घुटने लगा। कुत्ते का दम घुटने लगा, इतने दयालु थे वो कि कुत्ते का उस दयालुता से मतलब दम घुटने लगा था। नव इन द सेम विलेज, उसी गांव में देयर लिव्ड ए विक्ड ओल्ड मैन इज वाइफ, उसी गांव में एक बूढ़ा दुष्ट आदमी, विक्ड का मतलब दुष्ट, ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी, और उसकी वाइफ रहते थे। नॉट ए बिट सेंसिटिव एंड काइंड, वो जरा से भी उनके अंदर दयालुता की भावना नहीं थी। वो हैड किक्ड एंड स्कोल्ड डिड ओल्ड डॉग व्हेनेवर एनी पास्ड देयर हाउस, वो मतलब सभी कुत्तों को लात मारते थे और झिड़का करते थे। जब भी उनके घर के पास से कोई कुत्ता गुजरता तो उन पे वो लात मारते थे और झिड़का करते थे। हेयरिंग ऑफ देयर नेबर गुड लक दे कोफ्ड द डॉग into their garden and fed before him in bits of fish and other dainties. उन्हें कुत्ते को अपने पड़ोसी के अच्छे भाग्य की खबर सुनकर उन्होंने कुत्ते को फुफलाया और अपने बगीचे में ले गए और उसके सामने मछली के टुकड़े, या गुड लक द कॉक डॉग इनटू द गार्डन एंड गार्डन में ले गए एंड फेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश एंड अदर डेंटीज। उन्होंने क्या किया, अच्छे जब उसका देखा कि भाई अच्छे भाग्य खुल गया इसके कुत्ते की वजह से, तब उन्होंने कुत्ते को फुफलाया और बगीचे में ले गए और उसके सामने मछली के टुकड़े डाल दिए तथा अन्य स्वादिष्ट चीज़ें इस आफा में खाने के लिए रख दी कि उनके लिए भी कोई ना कोई खजाना मिलेगा। होपिंग इट वुड फाइंड ट्रेजर, मतलब कोई ना कोई उनके लिए भी कोई खजाना लेके आएगा फॉर देम, उनके लिए। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर हु नाइदर ईट नोर मूव, लेकिन कुत्ता ने जो निर्दयी जोड़े से भयभीत था, वो जो पेयर था वो निर्दयी था बहुत ज़्यादा, तो उसके व्यवहार से जो कुत्ता था वो बहुत ही भयभीत था। उन्होंने ना तो कुछ खाया और ना ही कुछ हिला, वहाँ से कुछ भी नहीं खाया उन्होंने। Then they drag him out of door, taking a spade and hoe with them. तब वे घसीट कर घर के दरवाजे से बाहर ले आए और वे अपने साथ एक कफ्फी और कुदाल भी लिए हुए थे। जो ही कुत्ता no sooner had the dog got near a pine tree growing in garden than he began to paw and scratch the ground as if a mighty trouser lay beneath. जो ही कुत्ता no sooner had the got near a pine tree, जो ही कुत्ता बाग में खड़े एक ताड़ के वृक्ष के पास पहुंचा, ये जो है ना पाइन ट्री, ये ताड़ का वृक्ष के पास पहुंचा, उसने अपने पंजों से जमीन को कुरचना शुरू कर दिया। No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than the began to paw and scratch the जमीन। उसने क्या किया, उसने अपने फिर से वही शुरू कर दिया, जमीन को कुरचना शुरू कर दिया। पाइन के वृक्ष के पास पहुंच के जमीन को, तो जैसे मान लो कोई एज इफ माइट ट्रेजर बाई नीथ, जैसे मान लो कोई नीचे विशाल भंडार दबा हुआ हो, खजाना दबा हुआ, ऐसे कुरचना शुरू कर दिया। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड होल, cried the greedy old fool as he danced with joy। लालची बुढ़े मूर्ख, लालची थे वो तो लालची बुढ़े मूर्ख पर ने प्रसन्नता से नाचते अपनी पत्नी से कहा, मुझे फिगर कफ्फी और डाल दो। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड होल क्राइड द ग्रेटी ओल्ड फूल। जो बुढ़ा व्यक्ति था वो लालची था, उसने खुशी से कहा कि भाई अपनी वाइफ से कि भाई मुझे कुदाल दो और कफ्फी दो। देन द covetous old fellow with a spade and old crown with a hoe begin to dig, but there was nothing but a dead kitten, the smell of which made them drop their tools and shut their nose। तभी क्या हुआ कि तभी लालची कुत्ते ने
लालची बुढ़े आदमी ने कफ़ी एवं कुदाल से खोदना शुरू कर दिया। देन द कोट ऑफ ओल्ड फेलो विद ए स्पेड एंड ओल्ड क्रोन, उसने क्या किया, कोविटफ का मतलब है यहाँ पे ग्रीडी मतलब लालची जो था, क्रोन का मतलब है यहाँ पे ओल्ड मैन, यहाँ पे जो क्रोन आया था ना, क्रोन, ओल्ड क्रोन, ये रहा, देखिएगा ये रहा ओल्ड क्रोन विदेओ। देन द कोट ऑफ ओल्ड फेलो विद ए स्पेड देयर ओल्ड क्रोन विद हो बिगिन टू डिग, जो लालची बुड्ढा था उसने अपनी कफ़ी और कुदाल से खोदना शुरू किया। विद ए हो बिगिन टू डिग बट देयर वाज नथिंग, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। बट ए डेड किटन, वहाँ पे एक मरी हुई बिल्ली के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिला उन्हें। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोज, जिसकी दुर्गंध से उनके औजार जो है, द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स, जिसकी दुर्गंध से उनके औजार जो है छूट कर नीचे गिर गए, ड्रॉप देयर टूल्स नीचे गिर गए, एंड शट देयर नोज, उनकी नाक के जो हो गई वो बंद हो गई। फ्यूरियस एट द डॉग द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, एंड द ओल्ड वुमैन फिनिश्ड द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प ओ। फ्यूरियस एट द डॉग मतलब उन्होंने कुत्ते पर गुस्सा आया बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत परेशान हो चुके हैं ना उस कुत्ते पे। द ओल्ड मैन किक्ड, जो बुढ़ा आदमी था उसने किक्ड मतलब पिट्टा, उसको लातों से मारा खूब, एंड बीट हिम टू डेथ, और उसको पीटा, इतना पिटा, लात मार मार के इतना पिटा उसको कि वो मर गया। एंड ओल्ड वुमेन फिनिश्ड द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद शार्प ओ, और बुढ़ी औरत ने तेज कुदाल से कुत्ते के सिर को धड़ से अलग कर दिया। ओल्ड वुमेन फिनिश्ड द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ मतलब काट दिया, ऑफ हिज हेड विद शार्प ओ से उस जो कुदाल था उससे शार्प ओ से उसने उसको काट दिया, उसके सिर को उसकी बॉडी से अलग कर दिया, यूँ समझ लो। देन दे फ्लंग हिम इनटू द होल एंड हीप्ड द अर्थ ओवर हिज क्रेफिस, तब उन्होंने उसके शव को एक गड्ढे में फेंक दिया। देन फ्लंग इनटू एन होल, जब उसके शव को गड्ढे में फेंक दिया, एंड हीप्ड द अर्थ ओवर हिज कारकेस का मतलब है दबा देना, डेड बॉडी होती है कारकेस। हीप्ड द अर्थ मतलब दबा देना, एंड हीप्ड द अर्थ ओवर हिज कारकेस मतलब उसने शव को पर मिट्टी का ढेर लगा दिया, शव पर मिट्टी का ढेर लगा दिया, और उसको शव को गड्ढे में फेंक दिया और फिर मिट्टी का ढेर लगा दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। देन द ओनर ऑफ द डॉग heard of death of his pet and mourning for him as if he had been one child, went at night under the pine tree। फिर क्या था, कुत्ते के स्वामी ने अपने पालतू की मौत का पता चला। द ओनर ऑफ द डॉग हेयर्ड, जो कुत्ता का स्वामी था उसने सुना कि भाई डेथ ऑफ हिज पेट, उसके पालतू की डेथ हो गई। मॉर्निंग फॉर हिम एज इफ ही हैड बीन ओन चाइल्ड, और स्वयं के बच्चे की मौत के लिए शोक मनाते हुए वह रात के समय ताड़ के वृक्ष से नीचे चला गया। मॉर्निंग ऑफ फॉर हिम एज इफ हैड बीन ओन चाइल्ड वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, वो अपने बच्चे की मौत का मतलब जश्न मना रहे हैं, जश्न नहीं मतलब यूँ कहेंगे हम मौत का शोक मना रहे हैं, सॉरी जश्न नहीं, शोक मना रहे हैं, और वो ताड़ के वृक्ष से नीचे चली गई। ही सेट अप अंडर
set up from bamboo tubes in the ground, such as are used before tombs in which he put fresh flower. उसने क्या किया, उसने कुछ बांस की लकड़ियाँ ज़मीन में गाड़ दी, जैसे कि मकबरे बनाने से पहले किया जाता है ना कि सेट अप फ्रॉम बैम्बू ट्यूब इन द ग्राउंड सच एज यूज्ड बिफोर टॉम्ब। उसने जैसे हम कोई भी मकबरा वगैरह बनाते हैं तो ऐसे कुछ लकड़ियाँ गाड़ देते हैं, तो बांस की लकड़ियाँ गाड़ दी ज़मीन में, और जैसे बम्बू बनाते हैं, मकबरा बनाते हैं, ऐसे बांस की लकड़ियाँ में ज़मीन में गाड़ दी। इस स्थान में उसने ताज़ा फूल रखे, इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर, ताज़ा फूल रख दिए उसने। देन ही लेड ए कप ऑफ वाटर एंड ए ट्रैश ऑफ फूड ऑन द ग्रेव एंड बर्न्ड सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इनफेंस। मतलब क्या है, तब उसने एक कप ऑफ वाटर, एक कप पानी और एक भोजन की तशरी कब्र पर रखी। ट्रे ऑफ फूड मतलब भोजन की तस्तरी नहीं होती, प्लेट मतलब प्लेट, ट्रे ऑफ फूड प्लेट, ऑन द ग्रेव का मतलब कब्र पर रखी। एंड बर्ड सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इनसेंस, और अनेक महंगी सुगंधी अगरबत्तियाँ जलाई, और अपने कॉस्टली स्टिक्स ऑफ, और बहुत महंगी अगरबत्तियाँ जलाई। ही मोन ए ग्रेट वाहिल ओवर हिज पेट, और अपना पालतू कुत्ते का शौक मनाया। कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स, उसे अनेकों प्रिय नामों से पुकारते हुए, जैसे मानो वे एज इफ वर लाइफ, जैसे वो जिंदा हो, ऐसे किया उन्होंने। That night the spirit of dog appeared to him in a dream and उसी रात कुत्ते की आत्मा उसे स्वप्न में दिखाई दी। That night the spirit of the dog, जो कुत्ते की आत्मा थी, वो appeared to him in a dream, स्वप्न में दिखाई दी, and said, और कहा, cut down the pine tree over my grave, और क्या कहा उसने, मेरी कब्र पर खड़े ताड़ के वृक्ष को काट डालो, जो मेरी डेड बॉडी है उसके ऊपर खड़े जो पाइन ट्री है उसको काट डालो। एंड मेक फ्रॉम इट ए मोर्टर फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड ए मिल फॉर योर बीन फोफ, और चावल की पेस्ट्री बनाने के लिए इसके खरल, और तुम्हारे फेम फली का फोफ बनाने के लिए पीसने का यंत्र बना लो। क्या मतलब कि कट डाउन पाइन ट्री ओवर योर ग्रेव, जो मेरी डेड बॉडी है उसके ऊपर खड़े पाइन ट्री को काट डालो, और मेक इट फ्रॉम योर मोर्टर का मतलब है कोई बाउल, मतलब कोई मशीन या यूँ कहो यंत्र, फॉर योर राइस पेस्ट्री, जो चावल की पेस्ट्री बनती है उसको, और एक मील फॉर योर बीन फोफ, मतलब फली का, बीन मतलब होती है ना फली का फोफ बनाने के लिए एक यंत्र बना लो, पीसने का एक यंत्र बना लो। ठीक है, उसने कहा। आगे देखिए, for the old man chopped down the tree and cut out of the middle of the trunk a section about 2 feet long with great labor। यहाँ तक देखते हैं पहले। for the old man, इसलिए उस बूढ़े व्यक्ति ने chopped down the tree, पेड़ को काट दिया, and cut out of the middle of the trunk, और तने के मध्य से a section about 2 feet long, तने के मध्य से करीब 2 फुट हिस्सा काट कर अलग किया। एंड कट डाउन ऑफ मिडिल ऑफ ट्रंक का मतलब एक मतलब तनाई के मध्य समझ लो, मिडिल मतलब मध्य, ट्रंक मतलब बीच का जो हिस्सा होता है, तने के तना समझ लो। एंड कट डाउन ऑफ मिडिल ऑफ द
ट्रंक ए सेक्शन अबाउट 2 फीट लॉन्ग, 2 फीट लंबा, 2 फीट हिस्सा काट कर अलग कर दिया, तने के मध्य से करीब 2 फुट हिस्सा काट कर अलग कर दिया। विद ग्रेट लेबर पार्टली बाय फायर, बड़ी मेहनत से कुछ, पार्टली बाय फायर मतलब कुछ आग द्वारा, पार्टली बाय चीफ फेल का मतलब है कुछ छेनी द्वारा। उसने ही स्क्रैप्ड आउट ए होलो प्लेस एज बिग एज ए स्मॉल बाउल, उसने इसे खुरच कर एक खोखली जगह बनाई। ही स्क्रैप्ड आउट ए होलो प्लेस एज बिग एज ए स्मॉल बाउल, मतलब उसने स्क्रैप्ड की आउट ए होलो प्लेस को मतलब खोखली जगह बनाई, एज बिग एज ए स्मॉल बाउल, जिसका आकार एक छोटे कटोरे जितना था, एज बिग एज स्मॉल। ही देन मेड ए लॉन्ग हैंडल हैमर ऑफ वुड, तब उसने एक लंबे हत्थे वाला लकड़ी का लोहा, लॉन्ग हैंडल मतलब लंबे हत्थे वाला, हैमर मतलब ऑफ वुड मतलब वही हथौड़ा, लकड़ी का हथौड़ा। सच एज इट यूज फॉर पाउंडिंग राइस, जो कि चावलों को पीसने के काम आता है। पाउंडिंग राइस मतलब जो कि चावलों को पीसने के काम आता है। व्हेन न्यू ईयर टाइम ड्रू नियर ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री, जब नया साल नज़दीक आया, व्हेन न्यू ईयर टाइम ड्रू नियर, जब नया साल नज़दीक आया, ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री, उसने कुछ चावलों की पेस्ट्री बनाने की इच्छा की, जब चावल पूरी तरह, व्हेन द राइस वाज ऑल बॉइल्ड, चावल पूरी तरीके से बॉइल्ड हो चुके, ग्रैनी पुट इनटू द मोर्टर, बुढ़ी जो औरत थी उसने ओखली में डाला। व्हेन द राइस वर बॉइल्ड, जब चावल पूरी तरीके से बॉयल हो चुके, ग्रैनी पुट इनटू द मोर्टर, उसने द ओल्ड मैन लिफ्ट हिज आर्मर टू pound the mass into duff, and bowl fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking. Suddenly, यहाँ तक देखते हैं पहले, जब चावल पूरी तरीके से उबल गया, यहाँ पे when the rice was boiled, granny put into the mortar, बूढ़ी औरत ने इसे ओखली में डाला, जो बूढ़ी औरत थी उसने इसे ओखली में डाला। एंड द ओल्ड मैन लिफ्टेड, और बूढ़े व्यक्ति ने इसे पीस कर गीला आटा बनाने के लिए अपना हथौड़ा उठाया। कहाँ पे है? ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हामर, बूढ़े आदमी ने हथौड़ा उठाया, टू पाउंड द मास इनटू डफ, इसे गीला आटा बनाने के लिए। मास इनटू डफ, डफ का मतलब वो गीला आटा हो गया बना, इसे पीस कर गीला आटा बनाने के लिए उसने हथौड़े को उठाया। एंड द ब्लो फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वाज ऑल रेडी फॉर बेकिंग, और तेजी से भारी वार करता रहा जब तक कि पेस्ट्री पकाने के लिए पूरी तरह रेडी ना हो जाए। Lifted his hammer to pound the mass into duff, and the blow fell heavy and fastly the pastry was ready for baking. जब तक वो बेकिंग के लिए रेडी ना हो जाए तब तक उसने तेज भारी वार करता रहा। Suddenly the whole mass turned into a heap of gold coin. अचानक ही सारा जो था पदार्थ वो गोल्ड कॉइन में बदल गया। When the old woman took the hand mill, जैसे बूढ़ी औरत ने पीसने के लिए कटोरा उठाया, old woman took the hand mill and filling it with beans begin to grind the, जब बूढ़ी औरत ने पीसने के लिए कटोरा उठाया और फेम से भरकर पीसना शुरू किया। When old woman took the hand mill, अपने
मतलब पीसने के लिए हाथ में लिया। एंड फिलिंग अप विद बीन्स बिगिन टू ग्राइंड, फेम को पीसना शुरू किया, फेम से भरकर उसको पीसना शुरू किया। तो गोल्ड ड्रॉप लाइक रेन, सोना वर्षा की भांति बरसने लगा, मतलब जैसे बारिश होती है ना ऐसे सोना बरसने लगा, समझिएगा। Meanwhile, the envious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being ground. इसी दौरान जब उबले हुए फेम को पीसा जा रहा था तब ईर्ष्यालु जो बूढ़ी थी मतलब नेबर जो थी उसकी पड़ोसी थी, पीप्ड इट एट विंडो, ईर्ष्यालु पड़ोसी ने खिड़की से झाँक कर चुपके से देखा। नेबर मतलब पड़ोसी और पीप्ड मतलब झाँक कर देखना, एट द विंडो, विंडो से झाँक कर देखा, ठीक है। When the boiled beans were being ground, जब वो उबले हुए फेम को पीसा जा रहा था, बोइल्ड का मतलब उबले हुए, बीन्स मतलब फेम, वर बीइंग ग्राउंड जो वो पीसा जा रहा था, तब उसने ईर्ष्यालु जो औरत थी उसने देखा। God me cried the old hag as she saw each dripping of force turning into yellow gold until in a few minutes the tub under the mill was full of shine mass of gold. क्या मतलब? गोडी मी मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा, बूढ़ी दुष्ट औरत जो थी, क्राइड द ओल्ड हैग वो बूढ़ी दुष्ट औरत चीखी, एज शी शा ईच ड्रिपिंग जब उसने फोफ के प्रत्येक फीफा मतलब उसने देखा, ईच ड्रिपिंग ऑफ फोफ का जो प्रत्येक बूंद को, टर्निंग इनटू येलो गोल्ड पीले सोने में बदलते देखा। जो बूढ़ी औरत थी वो चीख पड़ी, गोडी मी क्राइड द ओल्ड हैग, दुष्ट औरत थी वो चीखी, एज शी शाम ईच ड्रिपिंग ऑफ फोफ को जब उसने टर्निंग इनटू येलो गोल्ड में बदलते हुए देखा। ईच ड्रिपिंग का मतलब हर एक ड्रॉप के, फोफ के हर एक ड्रॉप को उसने येलो गोल्ड में बदलते देखा तो वो चीख पड़ी। अंटिल इन ए फ्यू मिनट कुछ ही समय में द टब अंडर द मील वॉज फुल ऑफ शाइन माफ ऑफ ए गोल्ड, कुछ ही समय में द टब अंडर द मील जो टब चमकते हुए सोने से भर गया, जो कुछ ही मिनटों में मील के नीचे रखा हुआ टब। अंटिल इन ए फ्यू मिनट द टब अंडर द मील के जो नीचे रखा वो टब था वो फुल ऑफ शाइन माफ ऑफ ए गोल्ड चमकते हुए सोने से भर गया। समझ आई बात? फॉर द ओल्ड कपल वर रीच अगेन, इस प्रकार बूढ़ा दोबारा धनी हो गया। बूढ़ा जो कपल था, फॉर द ओल्ड कपल वर रीच अगेन, दोबारा से धनी हो गया। नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विक्ड नेबर केम एंड बोरोड द मोर्टर एंड मैजिक मील, अगले दिन स्टिंगी एंड विक्ड नेबर ईर्ष्यालु और दुष्ट जो नेबर थे आए, मतलब पड़ोसी थे, आए एंड बोरोड द मोर्टर एंड मैजिक मील, और उन्होंने उनसे कटोरा, बोरोड द मोर्टर एंड मैजिक मील जो मोर्टर का मतलब कटोरा और जादुई पीसने का यंत्र उधार ले लिया। दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस, उन्होंने एक कटोरे को उबले हुए, दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस एंड अदर विद बीन्स, एक कटोरे को उबले हुए चावलों से भरा और दूसरे को फेम से। देन द ओल्ड मैन बिगिन टू पाउंड एंड द वुमेन टू ग्राइंड, तब बूढ़े आदमी ने उबले हुए चावलों को कूटना शुरू किया। ओल्ड मैन बिगिन टू पाउंड एंड वुमेन टू ग्राइंड, बूढ़े आदमी ने उबले हुए चावलों को पीसना शुरू किया, कूटना शुरू किया। बूढ़े आदमी ने तो शुरू किया था कूटना और औरत ने फेम को पीसना शुरू किया। एंड वुमेन टू ग्राइंड मतलब पीसना शुरू किया। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न, लेकिन पहले ही चोट से पेस्ट्री और फाफ एक दुर्गंधपूर्ण कीड़ों के ढेर में बदल गई। इनटू ए माफ ऑफ वोन,
but at the first blow and turn the pastry and fork turn into a full mass of worm। लेकिन पहले ही जो चोट से पेस्ट्री और फोफ एक दुर्गंधपूर्ण कीड़ों में बदल गई, कीड़ों के ढेर में बदल गई। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, इससे भी बहुत क्रोधित हुआ। दिस दे चोप्ड द मील इनटू पीसेस, उन्होंने पीसने के यंत्र को टुकड़े टुकड़े कर दिए। टू यूज एज फायरवुड, ताकि इसे ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सके। तो देखो आप इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि भाई हमें जानवरों के प्रति थोड़ी सी दयालुता रखनी चाहिए। दयालुता रखने से ही उनका अच्छा होता है ना। तो आप इस कहानी से ये सीख, मैं होप करती हूँ, आशा करती हूँ कुछ ना कुछ आप इससे ज़रूर सीखेंगे इस कहानी से कि भाई आप अच्छा जानवरों के साथ बिहेवियर करें, है ना। अच्छी बात होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।